Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And as we are solving this driver seat, and in this we are solving the binary trees question. And इसके अंदर हमने एक बहुत अच्छा बाइनरी ट्रीज में आता है प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो इस driver seat में एक बहुत अच्छा अप्रोच दिया था, और तो उसी अप्रोच को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एक ट्रैवर्सल में हम लोग कैसे प्री, पोस्ट एंड इन ऑर्डर तीनों को प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले स्टैक का यूज करेंगे। तो अप्रोच ये होने वाला है कि स्टैक के अंदर हम लोग सबसे पहले ये जो भी नोड है उसकी वैल्यू को डालेंगे। एंड नाउ देखो, स्टैक के अंदर नोड ना डाल के हम लोग एक पेयर का यूज करेंगे। तो इनिशियली स्टैक के अंदर इस रूट का पेयर जाएगा। उस पेयर में क्या होगा, इस रूट का जो भी नोड है वो, एंड इसके साथ एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जाएगा जिसको हम लोग नम कहते हैं। अब इनिशियली जो भी हम लोग स्टैक के अंदर पुश करेंगे उसकी वैल्यू हम लोग नम की वैल्यू 1 लेंगे ना। हमारे पास 3 कंडीशन होगा। अगर नम की वैल्यू 1 है तो उस कंडीशन में हम लोग प्री ऑर्डर में इस वाले नोड को डाल देंगे। एंड जो भी नम की वैल्यू होगी उसको प्लस प्लस कर दो और इस वाले रूट के लेफ्ट साइड में चलो ना। सेकेंड वाले केस में क्या करेंगे, अगर नम की वैल्यू 2 के इक्वल है तो इन ऑर्डर में इस वाले नोड को पुट कर दो। एंड फिर से नम की वैल्यू को प्लस प्लस करके राइट की तरफ मूव करो। नाउ अगेन थर्ड वाला पोजीशन, अगर नम की वैल्यू 3 के इक्वल है तो पोस्ट ऑर्डर करो और स्टैक के अंदर से उस वाले जो भी एलिमेंट है, जैसे ही नम की वैल्यू 3 होती है तो उस वाले एलिमेंट को रिमूव कर दो। तो ये वाला अप्रोच हम लोग रखने वाले हैं। सो लेट्स मेक इट। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन है तो लिस्ट ऑफ इंटीजर होना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो भी हमें रिटर्न करना है उसको हम लोग बना लेते हैं। इन इंटीजर ऑफ आंसर इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। एरे लिस्ट, ओके, ठीक है। हमें आंसर रिटर्न करना है ना। हमारे पास 3 एरे लिस्ट बनेंगी ऑफ प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। So let's call it pre, which is equal to new array list. और ऐसे ही हम 3 और बना लेते हैं, मतलब 2 और बना लेते हैं। तो जस्ट अ सेकेंड। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। What's happening? We do not have access. Okay, okay, okay. Section. It's again control V. फ्री हो गया। यहाँ पे इन ऑर्डर बनेगा और नेक्स्ट वन इज पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, पोस्ट। अब मैंने बताया था कि इसके लिए हम लोग स्टैक का यूज करेंगे। तो स्टैक, अब स्टैक में जो भी चीजें होंगी वो पेयर से बनेंगी। ठीक है, पेयर एस इज इक्वल टू न्यू स्टैक। अब एक काम करते हैं, हम लोग पेयर का जो भी है उसको हम लोग बना लेते हैं। सो क्लास पेयर। अब पेयर के अंदर हमारा एक तो सबसे पहले नोड जाएगा विच इज द ट्री नोड। जस्ट अ सेकेंड, यस, ट्री नोड ऑफ नोड कॉमा। और नेक्स्ट हमारा जाएगा नम विच इज द इंट टाइप। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्लास बनानी है। कंस्ट्रक्टर पेयर को डिफाइन भी तो करना पड़ेगा। तो पेयर के अंदर हमारा जाएगा ट्री नोड, ट्री नोड ऑफ नोड कॉमा इंट ऑफ नम and this dot node is equal to node, this dot num is equal to num। ना, हमने पेयर बना लिया। अब देखो, एच के सबसे पहले चेक करना चाहिए। अगर रूट की वैल्यू नल के इक्वल होगी देन इन दिस केस वी हैव टू रिटर्न आंसर। डायरेक्टली आंसर को रिटर्न कर दो। एंड अगर ऐसा नहीं होता है देन वी हैव टू प्रोसीड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जो भी स्टैक के अंदर पहले हम लोग उस वैल्यू को पुट करेंगे जो कि रूट की वैल्यू है। सो एस डॉट पुश न्यू पेयर ऑफ। इस पेयर में हमें क्या डालना है,
रूट कॉमा फर्स्ट। ठीक है। नाउ अब हमें चेक करना है। तो सबसे पहले एक लूप लगा लो। ये लूप जब तक चलेगा जब तक कि हमारा जो एस की वैल्यू है वो एम्प्टी ना हो जाए, यानी कि स्टैक हमारे खाली ना हो जाए, तब तक ये लूप चलेगा। नाउ वी हैव टू चेक फॉर द प्री ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर का मैंने क्या बताया था कि तब तक करेंगे जब तक कि जो भी हमारी नम की वैल्यू होगी वो 1 होगी, तो उस कंडीशन में हम लोग प्री ऑर्डर परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो भी फर्स्ट वाला एलिमेंट को हमने पुश किया उसको हम लोग पॉप करेंगे। तो पॉप करने के लिए मतलब इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्री नोड पेयर p इज इक्वल टू एस डॉट पॉप। ठीक है, ओके, हमने पॉप कर लिया। नाउ अब हमें चेक क्या करना है कि एफ, ये हम प्री ऑर्डर का केस चेक कर रहे हैं। टी की जो भी, इससे हमने पेयर निकाला, तो पेयर के अंदर टी की जो भी नम की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू 1 है। इन दिस केस हमें क्या करना है, प्री में हमें ऐड कर देना है जो भी टी के नोड की वैल्यू है। ओके, एंड अगेन उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो भी टी के नम की वैल्यू उसको प्लस प्लस कर देना है, और अगेन हमें एस के अंदर पुश कर देना है इस टी को, विच इज द पेयर। हाँ, ये तो हो गया। उसके बाद से प्री के बाद से हमें लेफ्ट साइड मूव करना था, तो चेक करेंगे कि टी के नोड के लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है अगर वो नल के इक्वल नहीं है, सो देन इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे फिर से एक न्यू वैल्यू को, विच इज पेयर न्यू पेयर ऑफ व्हाट, टी डॉट नोड डॉट लेफ्ट वैल्यू, एंड यहाँ पे नम की वैल्यू बन जाएगी। ग्रेट। अब देखो हम लोग सिमिलरली उसके लिए भी कर देते हैं इन ऑर्डर के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, एल्स यहाँ पे नम की वैल्यू अगर 2 होगी तो हम लोग इन ऑर्डर में इस वाले वैल्यू को पुट कर देंगे इनमें, एंड इन ऑर्डर में पुश करने के बाद से हम लोग का यहाँ पे लेफ्ट ना करके राइट पार्ट चेक करेंगे। तो एस डॉट पुश और दिस वन, यहाँ पे भी राइट होगी। ठीक है ना, एल्स अगर नम की वैल्यू हमारी 3 हो जाती है तो इसमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली पोस्ट में ऐड कर देना है टी डॉट नोट डॉट वेलकम, एंड एट लास्ट जब ये फाइल वाली कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी फिर हमें क्या करना है, आंसर डॉट एड थ्री, आंसर डॉट एड n, and answer dot add post, and at last return answer. Let's run it. कुछ तो एरर आएगा, आई थिंक पेयर से क्या, लेट्स, यस इफ ओके ओके ओके, अगर रूट की वैल्यू नल है तो यहाँ पे हमने गलत ब्रैकेट यूज किया। Now let's run it. Node dot find symbol, just a second. ट्री नोड, अच्छा यहाँ पर हमने नोड की वैल्यू की, तो काम करते हैं, हम ट्री नोड यूज कर लेते हैं। ठीक है, ट्री नोड, और यहाँ पे मतलब ट्री नोड हो जाएगा। यहाँ पे भी ट्री नोड, एंड स्टैक हो गया। यहाँ पे ट्री नोड डॉट वेल, ट्री नोड डॉट लेफ्ट, यहाँ पे भी सही करना पड़ेगा नोड की जगह।
ट्री नोड, इस यहाँ पे भी ट्री नोड, let's run it. So let's run it. Oh, not free running. Wrong output. 1 3, just a second. 5 2 3 5 2 3 5 3 2 1. ओके, तो एक्चुअली में जो भी हमारा आउटपुट होना चाहिए था वो लाइक पहले इन ऑर्डर होना चाहिए था, फिर प्री ऑर्डर, फिर पोस्ट ऑर्डर, और हमने आंसर में स्टोर क्या किया है, प्री, इन और पोस्ट। तो अगर हम लोग जैसे कि यहाँ पे आंसर डॉट ऐड पहले इन कर लाइक दिस वन, लेट्स करेक्ट इट। देखो पहले इन हो रहा है, देन हमारा प्री होगा एंड एट लास्ट पोस्ट होगा, तो हमारा जो भी आउटपुट है वो सेम आएगा। सो अभी तो उसकी खत्म हो गई है, बट इट वर्क एक्चुअली सेम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था एक्चुअली, वर्किंग विद द स्टैक। एंड इसकी जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन में रहेगी, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन में रहेगी। एक्चुअली बिग ऑफ 4n एंड बिग ऑफ 3n हो रहा था, बट एज कांस्टेंट हटा देते हैं तो बिग ऑफ एन में रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ऐसे और क्वेश्चंस के लिए बने रहें। बाय बाय।